एक नई दुनिया, एक नया युग और एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है। भारत, रूस और चीन की अद्भुत तिकड़ी ने जिस खेल की शुरुआत की है, वह आने वाले वर्षों में इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ 3 देशों की कहानी नहीं है, बल्कि यह 3 महाशक्तियों को एक होने की कहानी है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान खेल की जिसने दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। और यह खेल खेला है रूस ने। भारत, रूस और चीन ने जिस शक्ति की नींव रखी है, वह भविष्य में हर दूसरी महाशक्ति के सामने चुनौती बनकर खड़ी होगी। आगे बढ़ने से पहले चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमारी इससे बहुत मदद होती है। वीटो पावर का संघर्ष। वीटो पावर की रेस में भारत कई वर्षों से दौड़ रहा था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। दुनिया की बड़ी ताकतें अमेरिका, यूके, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस ने भारत को रोकने की हर संभव कोशिश की। पाकिस्तान, जापान, ईरान जैसे देश भारत की प्रगति के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन क्या भारत ने कभी झुकने का नाम लिया? तो जवाब आता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक मुहावरा सटीक बैठता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अमेरिका ने भी शुरू में भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने भी भारत का समर्थन करना शुरू कर दिया। भारत को रोकना अब किसी के बस की बात नहीं थी। तभी रूस, भारत और चीन ने मिलकर वह कदम उठाया जिससे विश्व राजनीति में भूचाल आ गया। यह कदम था रिक का पुनः सक्रिय होना। जी हां, आपने सही सुना, RIC इसकी फुल फॉर्म है, रूस, इंडिया, चीन का संयुक्त महागठबंधन। रिक, दुनिया का नया उभरता शक्ति केंद्र। सितंबर के 11 से 12 को भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। तब कुछ बड़ा होने की तैयारी थी। और इसी के साथ एक मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। यह साधारण मुलाकात नहीं थी, यह 3 शक्तियों के एकजुट होने की कहानी थी। इस मुलाकात के बाद भारत और चीन के बीच की कई समस्याएं 75% तक खत्म हो गई। क्या आपको लगता है कि ये यूं ही हो गया? नहीं, यह रूस की कूटनीतिक चाल का नतीजा था। भारत के आगे झुकते हुए चीन ने लद्दाख से अपनी सेना को वापस बुला लिया। और इसका दूसरा पहलू यह है कि भारत ने चीन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने अपना ब्रह्मोस कार्ड खेल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, ब्रह्मोस कार्ड क्या है? भारत ने हाल ही में चीन के दुश्मन देश फिलीपाइन से हाथ मिला लिया है और उसको पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वह भी उपलब्ध करा दी है। और इसी के साथ अब भारत फिलीपीन से हाथ मिलाकर हथियार निर्माण के करार पर भी मोहर लगा चुका है। विश्व शक्ति केंद्र का बदलाव। जब पूरी दुनिया अमेरिका और पश्चिमी देशों के शिकंजे में थी, तब रिक ने अपना कदम बढ़ाया। एक ऐसा समय था जब अमेरिका यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक का राजा था। लेकिन अब रूस यूक्रेन युद्ध और विश्व की बदलती राजनीति ने नए पावर सेंटर को जन्म दिया है। इस पावर सेंटर का नाम है रिक। भारत, रूस और चीन। यह सिर्फ 3 देश नहीं है, बल्कि 40% आबादी का एकजुट होना है। यानी कि विश्व की 40% आबादी इन तीनों देश की आबादी के बराबर है, जिसमें भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और भारत युवा आबादी वाला देश है, जिसके पास युवा कौशल पावर है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी है। वहीं दूसरी ओर चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां दुनिया का 30% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़ा, मेडिकल इक्विपमेंट इत्यादि शामिल है। वहीं दूसरी ओर रूस, जो कि एक महाशक्ति और दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में और डिफेंस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। यह वही देश है जिसके पास दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और यह तीनों देश न्यूक्लियर पावर से संपन्न हैं। यह एक नई शक्ति का उदय है। अब पश्चिमी देशों की बादशाहत खत्म होने वाली है। दुनिया अब नए शक्ति केंद्र की ओर देख रही है। वीटो पावर का सवाल अब सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि रिक ने अपनी ताकत से दुनिया को यह जता दिया है कि असली शक्ति अब एशिया में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।